सुंदर जी, आप अपनी आवाज़ बड़ी बुलंद तरीके से उठाते हैं। हमने पिछले सेशन में भी देखा, इन 2 सालों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर भी चर्चा हुई। कई एमएलएज ने भी इसकी बात की, 6 तो छोड़कर चले गए। आप उनकी इस 2 सालों के इस कार्यकाल को किस तरह आंकते हैं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखें? देखिए, यही वजह कि आज इनकी एनएसयूआई की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम इनके साथ खड़ी है और चंद मुट्ठी भर लोग दोनों पक्ष, दोनों तरफ हैं। कुछ वहाँ से उकसाने वाले हैं, कुछ इस तरफ से भी उकसाने वाले हैं। 2 साल का कार्यकाल हो गया है, मंत्री पद नहीं मिला है, कुल्लू को भी प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी। आपसे कोई बात मुख्यमंत्री की संदर्भ में हुई है क्या? गारंटियों का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है इस बजट में। आपकी भी एक वीडियो वायरल होती है, विपक्ष भी आपकी उस वीडियो को खूब वायरल करता है, जिसमें आप कहते हैं कि एक महिला होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, 3 होगी तो 4500। आप ट्राइबल एरिया में देखिए, इसको शुरुआत किया जा चुका है और अभी कुछ एक रोडू में इसको कर दिया गया। डोडरा कवार के कोई आंकड़ा होगा? और जो लोग बात कर रहे हैं उनके अपने टॉयलेट्स तक, घर के बाथरूम तक वो इसी धार्मिक स्थल का पानी जा रहा है। असर बजट पर चर्चा हो रही है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये बजट बस आंकड़ों का मायाजाल है। रेवेन्यू रिसीट्स की बात की जा रही है, डेफिसिट की बात हो रही है, लेकिन आप इस बजट डॉक्यूमेंट को किस तरह देखते हैं? आज तक का सबसे बेहतरीन मैं कहना चाहूँगा, जिसमें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, वो बजट है ये, जिसमें प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मक्की का, गेहूं का जो है एक समर्थन मूल्य उच्चतम स्तर पे लेकर गए हैं। और दूध का आप देखिए, दूध का तो जो दूध पिछले कुछ सालों पहले हमने मेरा खुद का एक बेटा एक यूनिट चलाता था, लेकिन आज हमें वो बंद करना पड़ा जब से सरकार ने इतनी बड़ी जो है ये बढ़ोतरी कर दी है इसमें जो है समर्थन मूल्य में। आज 51 रुपये गाय का दूध और 61 रुपये भैंस का दूध और प्लस 3 रुपये जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो उनको दी जाएगी इन एडिशन। तो ये बहुत बड़ी एक उछाल है और निकट भविष्य में तो और भी आगे बढ़ने वाला है। देखिए, गारंटियों का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है इस बजट में। आपकी भी एक वीडियो वायरल होती है, विपक्ष भी आपकी उस वीडियो को खूब वायरल करता है, जिसमें आप कहते हैं कि एक महिला होगी तो 1500, 2 होगी तो 3000, 3 होगी तो 4500। अब इस गारंटी का लोगों पर भी तो असर पड़ रहा है। ऐसा है, ये गारंटी शुरू कर दी जा चुकी है। इसको देखिए, चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जा चुका है। हिमाचल, लाहौल स्पीति हिमाचल का हिस्सा है और 60 वर्ष से ऊपर वालों को आप 1500 हमने देने शुरू कर दिए। 21 साल की अभी उम्र में शुरू कर दिया। ये जैसे जैसे ये जो है आर्थिक स्थिति हिमाचल की ठीक होती है और आज जीएसटी का हमारा जो है कलेक्शन बढ़ी है। आज हमारे जो चोर दरवाजे के माध्यम से जो ये ठेके नीलाम होते थे, जो उनको रिन्यू किया जाता था, उसमें 400-500 करोड़ अधिक आया है। आज हमारे को इको टूरिज्म में बहुत बड़ा पैसे आने का अनुमान है और साथ में ड्रेजिंग जो होगी उसमें भी, माइनिंग में बहुत पैसा आने का है। जैसे जैसे हालात सुधरेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस गारंटी को शुरुआत नहीं किया जाए। आप ट्राइबल एरिया में देखिए, इसको शुरुआत किया जा चुका है और अभी कुछ एक रोडू में इसको कर दिया गया। डोडरा कवार के कोई आंकड़ा होगा आपके पास? आंकड़ा है, बिल्कुल है आंकड़ा। जो पूर्व में जिनको मिल रही थी उनको 1500 दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि साधन संपन्न लोगों को ये नहीं मिलेगा। ये मिलेगा उनको जो बीपीएल है और जो गरीब लोग हैं समाज के, वो वंचित वर्ग जिनको इसकी अधिक ज़रूरत है, उन्हें दिया जाना चाहिए। सुंदर जी, आप अपनी आवाज़ बड़ी बुलंद तरीके से उठाते हैं। हमने पिछले सेशन में भी देखा, इन 2 सालों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के व्यवहार को लेकर भी चर्चा हुई। कई एमएलएज ने भी इसकी बात की, 6 तो छोड़कर चले गए। आप उनकी इस 2 सालों के इस कार्यकाल को किस तरह आंकते हैं, अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखें? देखिए, हमने बड़े शुरू से हम संगठन से लेकर एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर मुख्य संगठन प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर हम साथ काम कर रहे हैं। उनका एक दृढ़ शक्ति वाले व्यक्ति हैं, बड़े ज़मीनी स्तर से ऊपर उठकर आए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो उनके स्वभाव को जानते हैं, वो बोलते कम हैं, करते पूरा है और जिन परिस्थितियों में वो जूझ रहे हैं वो आपके सामने ही है कि आज इतने प्राकृतिक आपदाओं के बाद
जो हमें उम्मीद थी कि विपक्ष हमारा सहयोग करेगा, उन्होंने ऑपरेशन लोटस लाया, उन्होंने आपदा में भी एक अवसर ढूंढने की कोशिश की। और ये धनबल का खेल जो हिमाचल में हुआ है वो पूरी हिमाचल की जनता जानती है। उसका नुकसान हिमाचल की छवि को हुआ है कि पहली बारी ऐसा जो आया राम गया राम की जो है कहानी हिमाचल में हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ जो महत्वाकांक्षी लोग हैं जिन्होंने पाला पलटा है, लेकिन ये एक दुख सुख के साथी हैं और हमेशा सबके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। यही वजह कि आज इनकी NSY की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम इनके साथ खड़ी है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को उनको समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो जो उनका स्वभाव है उसमें एक जो दृढ़ संकल्प है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत करना है ये उनके जहन में हमेशा रहता है। और आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए वो हमने उनके एक अंदर देखा है कि उनके ये भावनाएं हैं और जिसको वो अपने प्रशासन में दर्शाना चाहते हैं। 2 साल का कार्यकाल हो गया है, मंत्री पद नहीं मिला है, कुल्लू को भी प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी। आपसे कोई बात मुख्यमंत्री की संदर्भ में हुई है क्या? देखिए, ये पूरे का पूरा जो है प्रेरोगेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय संतुलन बिठाया जाएगा। अब वो सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। आपको नहीं लगता लेट हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इट्स नेवर लेट। अगर जो व्यक्ति काम करना चाहे तो उनके लिए तो जो है बहुत बड़ा समय भी अगर ना करना चाहे तो बड़ा समय भी बेकार हो जाता है। और जिसके पास काम करने चाहें तो मैं समझता हूँ कि वो छोटे समय में भी बहुत कुछ हो सकता है। कुल्लू में भिंडरावाले के पोस्टर लगे, उससे ये विवाद शुरू हुआ, इसलिए सवाल आपसे भी है, क्या उस विवाद की मूल वजह थी? मूल वजह ये है कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोग दोनों पक्ष दोनों तरफ हैं। कुछ वहाँ से उकसाने वाले हैं, कुछ इस तरफ से भी उकसाने वाले हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि दोनों को अपना संयम बरतना चाहिए। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ अभी जो व्यक्ति पहले मंदिर मस्जिद की लड़ाई पिछले दशहरे से पहले उन्होंने शुरू की थी, वही व्यक्ति आज फिर अलगाववाद की ताकतों को ज़बरदस्ती इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों तरफ क्योंकि हिमाचल में अगर पर्यटन को और हिमाचल के भाईचारे को अगर बनाए रखना है, हिमाचल एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश है और ऐसी घटनाएं को उकसाना या इसको आगे बढ़ाना बिल्कुल सही नहीं है और सबको इसमें संयम बरतना चाहिए। एक अंतिम सवाल, मणिकरण में पानी डाइवर्ट करने की बात चल रही थी, आपसे भी हमने चूंकि टेलीफोनिकली बात की थी, क्या अब उसका रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है आपकी तरफ से? ऐसा है, हमने कभी भी पानी धार्मिक स्थल से पानी डाइवर्ट करने की बात नहीं की। और जो लोग बात कर रहे हैं उनके अपने टॉयलेट्स तक, घर के बाथरूम तक वो इसी धार्मिक स्थल का पानी जा रहा है। पहले वो अपने अंदर देखें कि उनके कितने होटलों में कितने वहाँ उन्होंने कुंड बना रखे हैं जो जहाँ पे वो टूरिस्टों से उसका पैसा ले रहे हैं, है ना, व्यक्तिगत घरों में वो पानी ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा है, दोगली बात करने वालों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं देव नीति में खुद विश्वास रखता हूँ और आज यही वजह है कि कसोल में इतना पानी निकल गया है। और कसोल में जो एक बोलते हैं ना कुदरत भी, जो देव शक्ति भी उनके साथ होती है जो सच्चे मन से काम करते हैं। आज कसोल में हमने 3 ड्रिल किए और तीनों में जो आर्टिकुलेट, जिसको कि खुद बिना पंपिंग के पानी इतना बह रहा है कि हम चाहेंगे तो और भी क्षेत्रों को उस पानी से भरपाई कर सकते हैं।